हाय वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लूप क्या होता है। जब हमारे पास एक स्टेटमेंट हो या एक ऑपरेशन हो और उसको बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो एक कंडीशन के तक, तो उस केस में हम लूप को यूज करते हैं। और उस लूप के अंदर कई टाइप के हमारे लूप्स हो रहे होते हैं, तो जिसमें पहला लूप हमारा रहेगा फॉर लूप। तो बिना देरी करे हुए हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ही स्टेटमेंट एक ही ऑपरेशन हो और उसको बार बार एग्जीक्यूट करना हो और एक कंडीशन तक, तो उस केस में हम फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम आ गए अपने एक्सेल पे, और एक्सेल पे आने के बाद हमें डेवलपर टैब में करना है क्लिक, और यहां पर विजुअल बेसिक पे मैं क्लिक करूंगा। और विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद मुझे आना है इंसर्ट टैब के अंदर और मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा। तो मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहां पर एक मॉड्यूल ओपन हो गया है, और इस पूरे पैनल को हम बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर। तो यहां पर अभी हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम देखने वाले हैं कि मैंने कोई एक मैसेज बॉक्स लिखना है, ठीक है। मान लीजिए उसमें मैंने लिव इन कोड दिया और उस मैसेज बॉक्स को 5 टाइम में रिपीट करवाना चाहता हूं। तो फॉर लूप काम करता है एक सीक्वेंस के फॉर्म में कि उसमें एक टारगेट देता हूं कि भाई ये 5 टाइम यानी 1 से लेके 5 तक ये रिपीट हो। तो एक सीक्वेंस एक रेंज पे काम करता है कि जब तक वो उस रेंज के अंदर रहेगा, मैच करेगा, तो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अपने कोड को यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो कोड का स्टार्टिंग में लिखता हूं सब, एंड अपने फॉर लूप का एग्जांपल लेता हूं फॉर लूप एग्जांपल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और एक काउंटर बना देते हैं डिम नम एज अ इंटीजर। अब ये काउंटर क्यों बना रहे हैं, कोई तो एक चीज हो जो चेक करे कि भाई हमारा जो स्टेटमेंट है कितनी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहां पे दूंगा फॉर नम इक्वल्स टू 1 to 5, ठीक है। तो यहां पर मैंने दे दिया है फॉर नम 1 to 5, यानी कि यहां पर एक रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दी है कि भाई 1 से लेकर 5 तक। तो ध्यान रहे फॉर लूप एक सीक्वेंस में काम करता है, एक रेंज में काम करता है। तो यहां पर एक रेंज मैंने बना दी 1 से लेकर 5 तक। तो ये कितने टाइम रिपीट होगा, 5 टाइम रिपीट होगा। तो मैं लिखता हूं मैसेज बॉक्स, और यहां पर मैं लिख दूंगा मैसेज बॉक्स के अंदर लिव इन कोड, ठीक है। और जिस तरह से सबका क्लोजिंग यहां पर आपका एंड सब होता है, इसी तरह से फॉर का क्लोजिंग होता है नेक्स्ट, राइट। अब ये होगा क्या, मैं जरा एक चीज बता दूं आप लोगों को, एक चीज का ध्यान रखें। तो फॉर लूप काम कैसे करता है, आपने एक देखी होगी, एक जैसे हमारे घर में स्विच बोर्ड होता है और स्विच बोर्ड में एक बटन होती है, जब तक उसे हम ऑन रखते हैं तब तक हमारे जो भी गैजेट होते हैं वो चल रहे होते हैं। जैसे हम उसे ऑफ कर देते हैं वहां पर गैजेट चलना बंद हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे आप उसे ऑन करते हो तो उसकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, और ट्रू होते ही वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आप उसे ऑफ करते हो उसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, और वहां पर जो गैजेट है वो चलना बंद हो जाता है। सिमिलर फॉर लूप में भी यही है कि यहां पर आपने कंडीशन दे दी 1 से लेके 5 तक। तो 1 से लेके 5 तक जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा आपके स्टेटमेंट को। और जैसे ही ये उस रेंज को फुलफिल कर चुका होगा और उसके बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो रेंज से बाहर होगा, तो इस वजह से आपका लूप हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स होते ही आपका जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। बेसिकली क्या मैंने कहना चाहता हूं, यहां पर एक कंडीशन है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो भी स्टेटमेंट या ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होता है, और जब भी कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो वो आपका ऑपरेशन या आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर 5 टाइम मैंने दिया। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा, रन करने के बाद आप देखिए यहां पर लिव इन कोड आ गया एक बार, अगेन ओके करेंगे 2 टाइम्स, अगेन ओके 3 टाइम्स 4 5, ठीक है। और ये 5 होता है, यहां पर फॉल्स हो गया। आई होप आपको यहां पर चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यहां पर आपने फॉर लूप को समझ लिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लूप का, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आके मैं कर देता हूं पेस्ट, ठीक है। और यहां पर एग्जांपल 1 कर देता हूं। नाउ अब मैं चाहता क्या हूं कि मैसेज बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरियल नंबर मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम वही कोड रहेगा। अब मैसेज बॉक्स के अंदर लिव इन कोड ना दिखाकर मैं क्या करूंगा, नम ही दिखाऊंगा। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि यहां पर नम के अंदर एक एक वैल्यू स्टोर हो रही है। तो नम में पहले एक स्टोर हो रहा है 1, तो यहां पर मुझे मैसेज बॉक्स में दिखाई देगा 1। फिर नम में स्टोर होगा 2, तो मैसेज बॉक्स में दिखाई देगा 2। फिर नम में स्टोर होगा 3, तो मैसेज बॉक्स में दिखाई देगा 3। इस तरह से 4 और 5 भी आपके दिखाई देंगे। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहां पे देखिए 1, फिर 2, फिर 3 4 एंड 5। तो इस तरह से आपका यहां पर फॉर लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। आई होप आपको यहां पर फॉर लूप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक काम और करते हैं यहां पर। अब हमने ये चीज मैसेज बॉक्स के अंदर देख लिया है। अब हम एक काम करने वाले हैं, यहां पर रेंज एक्सेल के अंदर अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि रेंज A1 से लेकर A10 तक मुझे सीरियल नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सब, और यहां पर मैं लिखूंगा फॉर लूप 3
ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और सबसे पहले एक काउंटर बनाना है डिम नम एज अ इंटीजर, और फॉर नम की वैल्यू कर देता हूं 1 से लेकर 10 तक। तो यहां पर मैंने कर दिया है फॉर नम 1 to 10। तो बेसिकली अब यहां पर क्या हुआ, 10 टाइम यहां पर सीक्वेंस हो गया, मतलब 10 काउंटर्स हमारे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो नम के अंदर पहले 1 स्टोर होगा, फिर 2 स्टोर होगा, फिर 3 स्टोर होगा, इस तरह से, राइट। और मैं चाहता कहां हूं, क्या हो, तो इसी के जस्ट अंदर स्टेटमेंट दे देंगे। तो रेंज मैं लिखूंगा ए एंड नम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नम। अब यहां पर ये क्या है, इसे समझ लेते हैं जरा। ए कॉलम, नम का मतलब क्या हो गया, काउंटर, यहां पर जो भी वैल्यू है 1 2 3 4 आएगा तो ये बनेगा A1, फिर ये रिपीट होगा और ये इसमें नम के अंदर स्टोर होगा 2 तो ये बन जाएगा A2, फिर नम के अंदर रिपीट होगा 3 आ जाएगा तो ये बन जाएगा A3। तो बेसिकली यहां पर A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से बन जाएगा। और A1 की वैल्यू यहां पर नम में क्या होगा 1, तो 1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, A3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, A4 की वैल्यू 4 हो जाएगी। एंड लूप का क्लोजिंग आपका कर देते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा और चल के एक्सेल में चेक करता हूं तो यहां पर देखिए 1 से लेकर 10 तक आपके सीरियल नंबर आ गए हैं। और अगर यहीं आप इसे 100 कर दें और जब इसे रन करेंगे और एक्सेल में जाके चेक करेंगे तो यहां पर आपकी 100 तक वैल्यू देखिए आ चुकी है। आई होप आपको यहां पर चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो चलिए एक और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अब मैं इसमें कॉलम वाइज वैल्यू चाहता हूं, इस तरह से कॉलम वाइज चाहता हूं। लेकिन अब यहां पर मुसीबत ये है कि भाई यहां पर कॉलम वाइज वैल्यू कैसे लेके आऊं, क्योंकि ए रॉ नंबर तो चलो समझ में आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चल जाएगा, बट कॉलम नंबर में कैसे चलेगा ये हमें नहीं समझ पता। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।